हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे बैलेंस्ड डाइट का मीनिंग क्या होता है, बैलेंस्ड डाइट किसके बेसिस पे प्रिपेयर होता है, बैलेंस्ड डाइट में बेसिक फूड ग्रुप्स क्या होता है, और जब आप बैलेंस्ड डाइट प्रिपेयर करने के लिए फॉर्मुलेट करने के लिए देखते हो कौन सा पॉइंट्स को कंसिडर करना है आपको। बैलेंस्ड डाइट मीनिंग क्या होता है? A diet which includes food items would supply all the essential nutrients required for the body for maintaining health and growth is called as balanced diet. जिस डाइट से हमको सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जिससे हमारा हेल्थ और ग्रोथ मेंटेन हो सकता है उसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जब एक पर्सन बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहा, बहुत कम ले रहे हैं नहीं तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दोनों कंडीशन में प्रॉब्लम होता है। बैलेंस्ड डाइट का आधार क्या है? व्हाट इज़ द बेसिस फॉर बैलेंस्ड डाइट? जब भी आप बैलेंस्ड डाइट प्रिपेयर करने के लिए सोचते हो, हम ये पॉइंट्स को कंसिडर करना है, इसके पॉइंट्स के ऊपर ही करना है। लाइक लोकली अवेलेबल फूड्स होना चाहिए जो हमारे एरिया में मिलता है, शुड बी विद इन द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ द पीपल का जो भी बाइंग कैपेसिटी होता है उसके अंदर ही होना चाहिए। शुड फिट विद दी लोकल फूड हैबिट्स, लोकल एरिया में जो भी फूड हैबिट्स होता है उसके आधारित होना चाहिए। डाइट शुड बी इजीली डाइजेस्टेबल एंड टेस्टी, जो भी आप डाइट लेते हो उस प्रिपेयर करने के लिए सोचते हो वो ईजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए और टेस्टी भी होना चाहिए। लास्ट होता है शुड कंटेन इनफ डाइटरी फाइबर, इसमें जो रिक्वायर्ड फाइबर होता है डाइटरी फाइबर वो भी होना चाहिए। सो जब भी हम लोकली अवेलेबल फूड्स को क्यों लेना है? क्योंकि जब आप लोकली अवेलेबल फूड्स को लेते हो हमको आसान से खरीद सकते हैं, उसका प्राइस भी कम होता है मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं है, आप दूसरा कंट्री या दूसरा स्टेट में फूड आइटम को प्लान करते हो तब उसको लेके आना, उसका कास्ट पूरा बढ़ जाएगा। वैसा ही जब आप लोकल फूड हैबिट्स को कंसिडर करते हो तब आप आसान से प्रिपेयर कर सकते हो यूजिंग दोज लोकली अवेलेबल फूड्स। ऐसा नहीं है आप दूसरे कंट्री का फूड हैबिट्स को लेके इधर इम्प्लीमेंट करना है तब प्रॉब्लम हो जाएगा। सो तीसरा इम्पोर्टेंट थिंग इज हम जो भी फूड आइटम्स लेते हैं उसको पूरा एक फूड ग्रुप्स बनाया था। जो भी फूड आइटम्स हम खाने में लेते हैं इंक्लूड करते हैं उसको बेसिक फूड ग्रुप से लेते हैं। So all the nutrients including vitamins, minerals required for the body, they are distributed in varying quantities in different natural foods. उसको हम बोलते हैं बेसिक फूड्स। जो भी फूड्स हम लेते हैं उसमें वाइटामिन्स, मिनरल्स, जो भी अलग न्यूट्रिएंट्स होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट होता है। एक फूड आइटम में कुछ वाइटामिन ज़्यादा होते हैं, दूसरे में कुछ वाइटामिन कम होता है, ऐसा वेरिंग कॉन्सेंट्रेशन वेरिंग क्वांटिटीज़ में होता है। ऐसे फूड आइटम्स सभी को हम कलेक्ट करके एक ग्रुप बनाए, उसको बोलते हैं हम बेसिक फूड ग्रुप्स। तो ये बेसिक फूड ग्रुप्स 4 टाइप्स होता है। एक होता है मिल्क ग्रुप, मिल्क प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं इसमें होता है। दूसरा होता है मीट ग्रुप, इसमें मीट, फिश, एग्स, पल्सेस, बीन्स, नट्स ये सारे होते हैं। तीसरा होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ग्रुप। एंड फोर्थ वन इज़ सीरियल ग्रुप। सीरियल में होता है ब्रेड, राइस, वीट, बार्ली, ये सभी आएगा। तो ये चारों ग्रुप्स को हम बोलते हैं बेसिक फूड ग्रुप्स। सो जब भी हम बैलेंस्ड डाइट प्रिपेयर करते हैं फूड्स को लेना चाहिए। ये जो भी फूड्स हम लेते हैं ये 4 ग्रुप से हम इंक्लूड करते हैं बैलेंस्ड डाइट में। सो अभी तक हमने देखा बैलेंस्ड डाइट क्या होते हैं, वो किसके आधार पर प्रिपेयर करता है, और बेसिक फूड ग्रुप्स क्या होता है। अभी हम देखते हैं किस फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना चाहिए, किस फैक्टर्स को हम अकाउंट में लेना चाहिए बैलेंस्ड डाइट प्रिपरेशन में। सो हाउ टू प्लान और हाउ टू फॉर्मुलेट ए बैलेंस्ड डाइट। सो जब भी हम बैलेंस्ड डाइट फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, कुछ प्लान करना चाहते हैं एक इंडिविजुअल को, तब
हमको 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कंसिडर करना है। फर्स्ट वन, एज, जेंडर, कैलोरी रिक्वायरमेंट। उसका एज क्या है? सो एज के हिसाब से हम कैलोरी रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है। उसका जेंडर क्या है? मेल्स का एक तरह का रहते हैं और फीमेल्स का एक तरह रहते हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट उसके वर्क पर आधार होता है। अगर समझो वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल, घर में बैठ के ही रहता है, कुछ काम नहीं करता है, तब उसका रिक्वायरमेंट कम होता है। जो बाहर जाके हार्ड वर्क करते हैं उसका रिक्वायरमेंट अलग होता है। सो ये फैक्टर होता है। सेकंड होता है सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम बेसिक फूड ग्रुप्स। एक बार हमने डिसाइड किया ये इंडिविजुअल है, इसका एज इतना है और ये काम करते हैं, उसके बाद हमको एक आइडिया आ जाएगा इसका कितना कैलोरी चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट्स चाहिए। वो डिसाइड होने के बाद हम अब फूड ग्रुप्स को कंसिडर करना है, कौन सा फूड ग्रुप से फूड आइटम्स हमको लेना चाहिए। तीसरा होता है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। उसका परचेजिंग कैपेसिटी में जो भी फूड आइटम्स होता है उसको हमको बैलेंस डाइट में इंक्लूड करना है। सो ऐसा नहीं कि एक कास्टली फूड आइटम लेके उसका बैलेंस डाइट में हम इंक्लूड किया, जिसने खरीद नहीं पाता है, तब बैलेंस डाइट पूरा जो आप प्लान किया वो वेस्ट हो जाएगा। सो इसलिए जब भी आप बैलेंस डाइट प्रिपेयर करते हो, हमको उसका इकोनॉमिक कैपेसिटी भी सोचना चाहिए, वो खरीद सकता है नहीं खरीद सकता है, वो भी देखना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट डाइट। अगर समझो आदमी रिच है, हम उसको तो आसान से बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम जब आएगा तब हम लो कॉस्ट डाइट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा प्रिपेयर करना चाहिए कि जो भी आप थोड़ा लो कॉस्ट आइटम्स लेते हो फिर भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पूरा होना चाहिए, राइट। सो हाई कॉस्ट एंड लो कॉस्ट डाइट। और एक पॉइंट है कि अब जब भी बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशल कंडीशंस लाइक ग्रोइंग चिल्ड्रन में, नहीं तो प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग लेडी में थोड़ा डिफरेंट होता है। सो दीज आर दी फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर प्रिपेयरिंग बैलेंस डाइट। अभी इस टेबल में आप देख सकते हो बैलेंस डाइट प्रिपेयर किया था एक नॉन वेजिटेरियन पर्सन, अडल्ट मैन। उसका काम होता है मॉडरेट वर्क, वो सेडेंट्री लाइफ नहीं लीड करते हैं और ऐसा भी हार्ड वर्क भी नहीं करते, दोनों के बीच में। उसका रिक्वायरमेंट ऐसा होता है, हम ऐसा करते हैं कि उसका न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट 2800 कैलोरीज होता है, 75 ग्राम्स का प्रोटीन होना चाहिए। ऐसा हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें फूड आइटम्स और क्वांटिटी कितना देना है उसको ग्राम्स पर डे। इसके आधारित हम एक डाइट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा ही वेजिटेरियन का थोड़ा डिफरेंट होता है, हेवी वर्कर के लिए अलग होता है, सेडेंट्री वर्कर के लिए अलग होता है, वुमेन के लिए अलग होता है, चिल्ड्रन के लिए अलग होता है, और ऐसा डिफरेंट बैलेंस डाइट आप प्लान कर सकते हैं।